Question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? एक स्टोन कोई 1 kg का था जिसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने एक कोई लेक है जो पूरी फ्रीज हो गई है, बर्फ की हो गई है, ठीक है, उसके ऊपर थ्रो किया। अब 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलने के बाद वो 50 मीटर के डिस्टेंस तक तो गया स्टोन, उसके बाद वो रुक गया, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको पता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा था, इस फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा स्टोन और आइस के बीच में। चलिए देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है हमें। यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है v क्या है फाइनल स्पीड, ठीक है, फाइनल स्पीड क्या है जो रेस्ट में आ गया लास्ट में, ठीक है, तो v इक्वल टू 0 हो गया। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने 50 मीटर, ठीक है। एक्सीलरेशन पहले तो निकालेंगे हम, उसके बाद हम फोर्स पे आएंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स का फार्मूला आपको याद है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता था। मास दिया हुआ है 1 kg, एक्सीलरेशन अभी नहीं पता, पहले तो एक्सीलरेशन पता करते हैं। एक्सीलरेशन के लिए यहाँ क्या यूज करेंगे फार्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू 50। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू -400/100 या a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन क्या है, जो मोशन है उसके अपोजिट है। ओके, मींस वो डी एक्सीलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। चलिए ए पता चल गया, अब हमें फोर्स निकालना है। सबसे पहले मास लिख लेते हैं, मास ऑफ स्टोन कितना है 1 kg। एक्सीलरेशन हमने अभी निकाला -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस F इक्वल टू पूछा गया है हमसे, F का फार्मूला क्या है, F इक्वल टू m है। वैल्यूज पुट कीजिए, 1 इंटू -4, F इक्वल टू -4 न्यूटन। देखिए आप यूनिट्स हमेशा सही लिखिएगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस इज -4 न्यूटन। अब ये माइनस में आ रहा है, इसमें माइनस का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आपको पता भी था, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स था, ठीक है। तो ये आप लास्ट में लाइन लिख सकते हैं कि निगेटिव क्यों आया आपका आंसर, क्योंकि ये फोर्स जो था मोशन के अगेंस्ट लग रहा था, उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट था।